नितिन जब बहुत छोटा था तब उसके पापा अचानक एक एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए। नितिन के पापा का एक दोस्त था जिनका नाम था मयूरपंख बैनर्जी। सब लोग उन्हें बैनर्जी दा बोल के पुकारते थे। नितिन की दादा दादी भी उन लोगों के साथ रहते थे। घर में नितिन के पापा ही थे जो कमाते थे। उनके चले जाने के बाद नितिन की माँ मनोरिनी के सर के ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। 4 लोगों का खाने का खर्चा, बैंक की EMI, नितिन के स्कूल का फीस सब मिला के क्या करे ये मनोरिनी को समझ में ही नहीं आ रहा था। और तभी मयूरपंख बैनर्जी उन लोगों को मेंटल एंड फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट की। मनोरिनी उनको बैनर्जी दा बोल के पुकारती थी। ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। 2-3 साल ऐसे ही बीत गया। नितिन भी थोड़ा सा बड़ा हो गया। मयूरपंख बैनर्जी का अपना कोई था नहीं तो इन लोगों को ही अपना समझने लगे थे। हर रोज़ ऑफिस के बाद मयूरपंख जी इन लोगों से मिलने इनके घर ज़रूर आते थे। मनोरिनी पूरा दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी और शाम के वक्त पता नहीं क्यों आजकल मनोरिनी को इंतज़ार रहता था किसी के आने का और दिल में हल्का सा एक खुशी भी अनुभव होता था। मयूरपंख जी को मनोरिनी बैनर्जी दा बोल के पुकारता था। शाम के बाद बैनर्जी दा का उनके घर में आते ही पूरा घर में एक खुशियों का वातावरण से पूरा घर जैसे खिल उठता था। बैनर्जी दा हर रोज शाम के वक्त कुछ न कुछ स्नैक्स खाने के लिए लेके आते थे। घर में सब एक साथ बैठ के चाय के साथ मजे करके खाते थे। कभी नितिन को पढ़ाई में किसी भी तरह की दिक्कत होता था तो बैनर्जी अंकल से आके बोलता था और बैनर्जी दा बहुत प्यार से नितिन को पढ़ाते भी थे। मनोरिनी दूर एक कोने से बैनर्जी दा को देखती थी। इससे ही उसके दिल को बहुत शांति महसूस होती थी। बैनर्जी दा रात की खाना खा के फिर घर लौटते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। नितिन भी अब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा। नितिन के साथ बैनर्जी अंकल का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता गया। बैनर्जी दा और मनोरिनी में अलग से कभी कोई बात नहीं होता था, लेकिन मन ही मन बैनर्जी दा मनोरिनी को बहुत सम्मान करती थी और रात पर छत पे जाके या फिर नदी के किनारे अकेला बैठ के या फिर घर में अंधेरा करके चुपचाप अकेला होके मनोरिनी के बारे में सोचना, ये बैनर्जी दा का सबसे फेवरेट काम था। जीवन को खुशी से चलाने के लिए हम लोगों को हमेशा एक एनर्जी की ज़रूरत होता है। बैनर्जी दा के जीवन में मनोरिनी था वो सोर्स। चुपचाप बिना ज़्यादा बातें किए, बिना कुछ बोले, सिर्फ दोनों एक दूसरे को फील करता था। एक बार तो मनोरिनी बहुत बीमार पड़ गई। बैनर्जी दा फ़ोन पे जब ये खबर सुने तो पहले तो उन्हें इतना टेंशन हुआ कि 4-5 बार वो टॉयलेट चले गए। फिर शहर के बहुत बड़े डॉक्टर के पास मनोरिनी को लेके गए। डॉक्टर ने सोचा कि बैनर्जी दा मनोरिनी के हस्बैंड हैं। डॉक्टर ने मनोरिनी को कहा, कितना केयरिंग है आपके हस्बैंड, आपका कितना ख्याल रखता है। मनोरिनी ने सिर्फ कहा, ये मेरे हस्बैंड नहीं है, दोस्त है। जहाँ भी दोनों जाते थे लोग मनोरिनी और बैनर्जी दा के रिलेशन के बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। एक्चुअली हम लोग जिस समाज में रहते हैं वहाँ चारों ओर खराब बातें बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन साथ रह के हेल्प करने वाले लोग नहीं हैं। ये मनोरिनी और बैनर्जी दा दोनों अच्छी तरह से जानते थे। दोनों ने कभी लोगों की बातों को अपने रिश्ते के आगे नहीं रखा। दोनों ही हमेशा अपने हद में रहते थे और किसी को नहीं, लेकिन घर के सभी लोग जानते थे कि दोनों का रिश्ता बिल्कुल झरने के पानी की तरह साफ है। नितिन को भी बाहर दोस्तों से बहुत कुछ सुनने में आता था, लेकिन वो किसी के बातों का कोई जवाब नहीं देता था। बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करता था सब कुछ, क्योंकि नितिन जानता था कि बैनर्जी अंकल अगर ना रहता तो उन लोगों का पूरा फैमिली रास्ते पे जाके खड़ा रहता। अब नितिन बहुत बड़ा है। नितिन के दादा दादी भी अब नहीं है। नितिन अपने बलबूते पे खुद का एक रेस्टोरेंट भी खोला है, जहां किचन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मनोरिनी का है और अकाउंट सेक्शन बैनर्जी अंकल देखते हैं। दोनों बहुत खुश हैं और उन दोनों को खुश देख के नितिन भी बहुत खुश है। कभी कभी
बाहर से हम लोगों के बारे में कुछ भी आइडिया करके कुछ भी बोले जाते हैं, लेकिन असल में बात कुछ अलग ही होता है। कभी कभी कुछ रिश्ते में भगवान की आशीर्वाद होता है। वो रिश्ता कब कहाँ सबसे खास बन जाता है, ये सिर्फ मनोरिनी और मयूरपंख जी को ही पता है। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल पे आप जो भी सुनते हो मेरा खुद का लिखा हुआ है। लोगों से मिलना, लोगों से बातें करना मुझे बहुत ही पसंद है। इसीलिए क्या होता है, लोगों के जीवन का बहुत सारा एक्सपीरियंस अगर वो मेरे साथ शेयर करता है, जो बातें, वही मैं आप लोगों के सामने लिखकर वीडियो बना के पेश करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ रहिए, साथ रहने में बहुत ही, आप लोग अगर साथ रहेंगे तो मज़ा भी बहुत आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ज़रूर रहिएगा। नमस्ते, अच्छे रहना, बहुत खुश रहना।